तो मैं ना सर जब फिनाले का एक्ट लिख रहा था मेरे को टेंशन बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं क्या लिखूं। फिर मैंने वही किया जो मैं बेस्ट करता हूं, मैंने एक मूवी चलाई आपकी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। खिलाड़ियों का खिलाड़ी चलाई मैंने, आधी पिक्चर देखी, फिर उसमें एक गाना आ गया, इन द नाइट नो कंट्रोल। सुबह 6 बजे तक फिर मैंने वो गाना देखा। क्या समाज सेवा करी है उस गाने में आपने, व्हाट सोशल सर्विस सर। मेरी आंख में पानी आ गया, कसम से कह रहा हूं। एक लड़की बेचारी कीचड़ में गिर गई, उसे उठाया, बाथरूम लेके गए, नहलाया धुलाया, बेड पे बिठाया, मेरा दिमाग फट गया। मैं कहा मैंने करना है ये। पर बाद में फिनाले के बाद ढूंढेंगे कोई मैडम माया। फिर मैंने आपकी एक और पिक्चर चलाई, हार नहीं मानी मैंने, ना ना, नमस्ते लंदन चलाई मैंने, पारिवारिक है थोड़ी सी। नमस्ते लंदन में आप एक जगह जाके फंस गए, ऋषि सर आपके ससुर बने हुए, 3 पैक पी के उन्होंने आपको एक आइडिया दे दिया। मैं कहा ये तो स्कीम ही बहुत बढ़िया है। मैं पापा के पास चला गया, मैं कहा पापा कोई आइडिया दे दो, क्योंकि ससुर मेरे हैं नहीं और बाप भी ससुर समान ही होता है। मैं कहा पापा कोई आइडिया दे दो। पापा कहते ऐसे आइडिया नहीं आता, पहले बोतल लेके आ। मैं बोतल ले आ, पौनी बोतल शराब की पी गई। मैं कहा पापा इसको पीने से आइडिया आता है? कहते आइडिया छोड़ पे, मजा बड़ा आता ही। और मैं कहा पापा ज्यादा पी लो तो, कहते फिर तेरा भाई आता ही। सर भाई तो आया नहीं, एक्ट के लिए आइडिया मिल गया मेरे को। मैं कहा एक्ट कोई ऐसा होना चाहिए, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो अंदर से निकले, एक्सपीरियंस से। सर मैंने की हुई है बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 साल की, तो आज हम बात करेंगे शराब की। क्योंकि मैं पंजाबी भी हूं ना। और सर कमाल की बात यह है मैं पंजाबी हूं और मेरा लीवर भी ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी ओकेजन नहीं होती जिसपे बोतल ना खुले। दिवाली आ गई हो बोतल खोलो, होली आ गई हो बोतल खोलो, चाचा मर गया हो बोतल। ये तो सैड हो गया, बोतल खोलो। सर यकीन मानना मेरी फैमिली के विचार और बोतल हर टाइम खुले रहते हैं। इसीलिए मेरे घर में सारे शराबी, चाचा शराबी, पापा शराबी, ताया शराबी, परा शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। यहाँ खानदान तबाह हो रहा है, इन सालों को तबले बजाने की पड़ी है। सर एक कमाल की बात बताता हूँ, मेरे डैड पीते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। मेरे दादाजी पीते नहीं थे, उनके 10 बच्चे थे। यहां हम ही कॉमेडियां कर रहे हैं, बाप दादा एंजॉय कर रहे थे। सर हमारी फैमिलियों में अगर 2 बेटे होते हैं ना, एक कनाडा में होता है, दूसरा धोखे में। क्या बात है प्रोफेसर? शराब के साथ हमारा रिश्ता ही ऐसा है। यहाँ भाई वापस कनाडा गया, सारी फैमिली तैयार होगी, हम भी कनाडा जाएंगे। ऐसा नहीं था पापा को भाई पे प्यार आ रहा था, ना 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 ना। क्योंकि कनाडा जाती है एक इंटरनेशनल फ्लाइट, और इंटरनेशनल फ्लाइट में पूरे होते हैं पंजाबियों के शौक। फ्री की शराब, पहले फ्लाइट उड़ी, थोड़ी देर बाद पंजाबी उड़े। फिर पायलट बाहर आया, उसने माहौल देखा, उसने अनाउंसमेंट कर दी, कहता हम इस समय उड़ रहे हैं 20,000 फुट की ऊंचाई पे, पंजाबी उड़ रहे हैं 21,000 फुट की ऊंचाई पे। क्या बात है। पर सर हम लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, बाप दादा की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए छुप के पीते हैं। 7 बजे पार्टी शुरू हुई, 9 बजे मेरा पूरा खानदान पकड़ा गया, क्योंकि सारे इंग्लिश बोल रहे हैं और सारे ही गलत बोल रहे हैं। इधर भाई को ज्यादा सुरूर आया, उसने शैंपेन खोल दी। शैंपेन ऐसे बाहर निकल रही है, पापा कहते ले बोतल को भी चढ़ गई है, उल्टियां कर रही। सर सारी फैमिली मस्ती कर रही है, बीच में दादाजी की तबीयत खराब हो गई, और एक मेरा चाचा है जिसको शराब पी के फैलना ही फैलना है। गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब चाचा गाड़ी चला रहा, पुलिस वालों ने रोक लिया, कहते बाहर निकलो, इसमें फूंक मारो। चाचा ने इतनी पी हुई थी, ऐसी फूंक मारी है, पुलिस वाला टून होगा, पीछे जा गाड़ी मैं चलाऊंगा।
कैसे तैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, नर्स आई दादाजी के पास, दादाजी को चेक किया, कहते आपको तो ग्लूकोज चढ़ेगा। दादाजी कहते पैर चढ़ के दिखाए, आज तक शराब नहीं चढ़ी। कहते नहीं चढ़ाना पड़ेगा। कहते ठीक है पुत्र, विच थोड़ा सोडा पा ली। कहते नहीं दादाजी आप पजामा उतारो। कहते पुत्र तू तो रोमांटिक हो गई हुई। दादी को तो जाने दे, दादी को गुस्सा है। दादी ने दादा को गर्दन से पकड़ा है, पीठ पे कुछ नहीं। सर हंसने वाली बात नहीं है, मेरे दादाजी उस दिन पूरी तरह रोमांटिक हो गए। पर सर खुशी की बात यह थी कि 100 साल पूरे करके गए और जाते जाते सबको एक बात बोल के गए, कहते शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, सभी छोड़ दो। पर मेरे कान में एक बात अलग से बोल के गए, कहते पुत्र ट्विंकल बड़ी अच्छी लड़की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात है, वाह परमिंदर। हेलो सर, हेलो। अक्षय सर आपसे मुझे एक सीख मिली है रिसेंटली कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो ट्विंकल का साथ बहुत जरूरी है। एक बार ट्विंकल के लिए जोरदार ताड़ियां। तो अक्षय जी आप फिल्मों से आते हो, साजिद भाई आप टीवी और फिल्मों दोनों से आते हो, श्रेयस भाई आप दादर से आते हो ना। पर श्रेयस भाई ने भी थिएटर किया है, टीवी किया है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। एक बार हमारे तीनों सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताड़ियां हो जाए। नहीं सर, आज हम एक ऐसी इन्वेंशन की बात करेंगे जिसने बढ़ती आबादी पर रोक लगा दी, टीवी। अच्छा सर सोचो, टीवी की खोज किसने की? नहीं मैं अगली लाइन सोच रहा हूं, आप लोग सोचो। आप भी सोच रहे हो क्या फालतू की बात की है मैंने? टीवी पे भी फालतू चीजें ही आ रही हैं। और ये पहले से चलता आ रहा है। पहले एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, उस पे कुकरी शो आता था। आज हम आपको बताएंगे अंडा कैसे उबालते हैं। पहले लीजिए एक स्टोव, अब स्टोव जलाएंगे। 10 मिनट लगा रहा, स्टोव पे आग नहीं आई, अंडे में से चूचा निकल आया। चूचा बोलने लगा, इसने गर्दन से पकड़ लिया, कहता आज हम बताएंगे चिकन कैसे बनाते हैं। अक्षय सर ने देखा, अक्षय सर का दिमाग फट गया। अक्षय सर कहते मैंने करना है ये। इसी मूड में तो मास्टर शेफ बना है। लेकिन सर वो ये उस जमाने की बात है, आजकल तो चैनल इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने चैनल, ऊपर से न्यूज चैनल उससे भी ज्यादा। इतने न्यूज चैनल हैं, उतने लोगों के पास जोक्स नहीं है। वैसे और इन नल्लों से उम्मीद भी क्या है? नहीं ये नहीं न्यूज चैनल वाले, क्योंकि नल्ला होने के लिए भी एक टैलेंट चाहिए। इनसे क्या उम्मीद है? ये लोग तो बेचारे चुटकुलों के अंदर भी चुटकुला बने हुए हैं। और सर टीवी एड्स भी कोई पीछे नहीं है। एक ऐड आती, क्या आप जानते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है, लौंग है, इलायची है, मलट्ठी है, मनक्का है। मैं कहा इतने मसाले तो अंग्रेज हमसे नहीं लेके गए जितने तू पेस्ट में लेके घूम रहा हो। और सर एक ऐड देख के जो मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैंगो जूस की ऐड है, वो रंग रसिया। उसमें कटरीना मैडम ने पकड़ के जो आम निचोड़ा है, मैं कहता तो गुठली तक से रस निकल आया। एक ऐड मैंने देखी, एक बंदा डीओ लगाता, 4 लड़कियां उड़ती हुई आती हैं। मैंने लगाया, 400 आई। लड़कियां नहीं मधुमक्खियां, मैं छत्ते के नीचे खड़ा था। सर बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी जगह छेद करके गई है ना, 1 नंबर जाता था, 4-5 नंबर एक साथ निकलते थे। उस पे भी कमीने बच्चे हमारे घर के, उस पे भी कमीने बच्चे पीछे से आ गए, कहते चाचा म्यूजिकल फाउंटेन, चाचा म्यूजिकल फाउंटेन। नहीं सर इन बातों में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं टीवी की। जहां सीरियल्स की बहुएं डेली बेसिस पे नागिन बन रही हैं, वहां लॉजिक का कोई काम नहीं। एक सीरियल आया, उसमें दिखाया था कि नीली आंख वाली लड़की इच्छाधारी नागिन बन गई। सर मैंने देखा, मेरी फटके फ्लावर हो गई। मेरी भाभी की आंखें नीली हैं, मैं बीन लेके उनके पीछे पीछे।
भाई ने गर्दन से पकड़ा, बीन पकड़ के मेरी ऐसी जगह मारी है, मेरा पूरा बीन बैग सूज गया सर। मैं बेड पे 3 दिन सीधा सो नहीं पाया, उल्टा सोया हूं। उस पे भी वो कमीने बच्चे फिर आ गए, चाचा नया सोफा, नया सोफा, नया सोफा। और टीवी की बहुएं ना ज्वेलरी सेट पहन के सो जाती हैं। उसका मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आया। मेरी ताई उससे भी इंस्पायर हो गई। ताई एक दिन ज्वेलरी पहन के सो रही, मैं क्या कर रहे हो? कहते ज्वेलरी पहन के सो। क्यों? कहते इससे सपने सुंदर आएंगे, महंगे आएंगे। ताई सो गई, सपने तो आए नहीं, घर पे चोर आ गए। चोरों ने अलमारियां खंगाली, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उनकी नजर पड़ गई ताई पे। सुबह गहने भी गायब, ताई भी गायब। और यकीन मानना, ताया मेरा इतना जज्बाती है, सिर्फ गहनों की FIR करा आया। और पुलिस वाले इतने स्मार्ट हैं, सिर्फ ताई ढूंढ के घर छोड़ गए। और फिर एक लोकल चैनल आता है सर, जिसपे सारा दिन सिर्फ पिक्चरें आती हैं, केबल चैनल। वो इतने कमीने लोग हैं, इतने शैतान लोग हैं, रात के 11-12 बजे ना भूतों वाली पिक्चर लगा देते हैं, बंद दरवाजा, ताकि सारे बच्चे डर के सो जाएं। क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें वो सारे दरवाजे खुलते हैं। फिर कोई बड़ा नहीं सोता। सुबह 4-4, 5-5 बजे तक लगती है सर वो पिक्चर। शायद तब से ही कुछ लोगों को 4 बजे उठने की आदत पड़ी हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।